मोदी जी देखना। हम राहुल गांधी को लाएंगे, हम राहुल गांधी को लाएंगे, प्रधानमंत्री बना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। जब अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी, आतंकवादियों ने हमला किया था, तो वहाँ से ग्रंथ साहिब जी को कौन लेके आए थे? मोदी जी। ये लोग वो भूल गए। जब कांग्रेस के राज में 84 का दंगा हुआ था, कांग्रेस के राज में 84 का दंगा हुआ था, ये लोग भूल गए। आज इन्होंने जिन लोगों ने इनका बुरा किया, उन लोगों को सपोर्ट करते ये राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जिंदाबाद। ये असली वाले सरदार जी नहीं है, ये वो सरदार जी नहीं है जो पाठ कर रहे हैं, ये वो सरदार जी नहीं है। रोजगार महंगाई को लेकर इस पर भाजपा बात नहीं करती है, राहुल गांधी कहते हैं। अच्छा, ये डरती है। क्या महंगाई है? तुम रोटी नहीं खा रहे, तुम नहीं खा रहे। कौन सा सरकारी नौकर था पहले? कौन से सरकारी नौकरियां कर रहे थे? कौन कर रहा था पहले सरकारी नौकरी? जो उनके राज्य में सरकारी नौकरी हट गई और उस राज्य में सरकारी नौकरियां थी, इसमें हट गई है। पहले जितनी भूखमरी थी ना, आज है भी नहीं। हमें मोदी जी ही चाहिए। हाँ, बस मोदी जी जिंदाबाद। क्यों लाना जी? क्यों लाना? एक चीज हो तो बताए, अनगिनत चीज है जो उनके आने से अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। लेडी से आज खुल के बोल सकती है, थोड़े से भी मतलब जैसे पहले था ना, उससे लाख गुना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। हम बता नहीं सकते कि बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। हमें मोदी जी ही चाहिए, सिर्फ मोदी जी ही रहे। हाँ, बस हम यही चाहते हैं। क्या कर दिया मोदी? हमेशा के लिए बैठाना चाहते हैं। एक चीज हो तो हम बोले, इतनी सारी चीजें हैं जो हम गिनती ही नहीं करा सकते, बहुत ज्यादा। राहुल गांधी को क्या? छोड़ो ना, वो क्या है? पप्पू है। प्रधानमंत्री क्या है? राहुल गांधी। मोदी जी में वो उनके बोलने की बात है, उनके देश के लिए, उनके हर चीज को समझने की। अगर हमें अपने देश को यूक्रेन जैसा नहीं बनाना है, तो हमें मोदी जी को लाना है, और मोदी जी ही आएंगे। गांधी 24 में आने वाले हैं। राहुल गांधी क्या? राहुल गांधी बनेंगे 24 में। कांग्रेस कहती है दुगनी ताकत। कांग्रेस वो तो झुंझुना बजाने वाला है। वो क्या है? झुंझुना बजाने वाला है। मोदी जी के चेहरे के सामने कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं, और कोई हो भी नहीं सकता। सिर्फ मोदी जी। मेरा बच्चा भी जानता है, बाबू मोदी जी, बीजेपी, मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, बीजेपी। मेरा बच्चा बोल नहीं पता, लेकिन बीजेपी जानता है। राहुल गांधी कहते हैं, एक मिनट सुनिए। बेटा जी, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। सुन सवाल सुन। राहुल गांधी कहते हैं कि महंगाई ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है, हमें मौका दीजिए। काम ही नहीं है मोदी जी को बदनाम करने के अलावा, बस उनको तो एक ही काम है, बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी वैसा कर। अरे बीजेपी के पैरों के जूता भी नहीं है कोई भी पार्टी। मोदी जी हम तो मोदी जी को लाएंगे और आएंगे मोदी जी देखना। हम राहुल गांधी को लाएंगे, हम राहुल गांधी को लाएंगे, प्रधानमंत्री बना राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में। मैं कहता हूँ राहुल गांधी को क्यों लाना चाहते हैं? क्या कर मजा करते? एक मिनट। राहुल गांधी सरदार जी कह रहे। एक मिनट भाइयों, 1 मिनट शांत हो जाए, सबको दूंगा मैं। 1 मिनट। जब अफगानिस्तान में लड़ाई हुई थी, आतंकवादियों ने हमला किया था, तो वहाँ से ग्रंथ साहिब जी को कौन लेके आए थे? मोदी जी। ये लोग वो भूल गए। जब कांग्रेस के राज में 84 का दंगा हुआ था, कांग्रेस के राज में 84 का दंगा हुआ था, ये लोग भूल गए। आज इन्होंने जिन लोगों ने इनका बुरा किया, उन लोगों को सपोर्ट करते ये राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं कहता हूँ
राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी सरकार में दिक्कत कहाँ आ रही है? मोदी सरकार में दिक्कत चलेगा राहुल गांधी 2024 राहुल गांधी। आम के पेड़ पे आलू जिंदाबाद, आम के पेड़ पे आलू जिंदाबाद। 84 का दंगा किसने कराया? 84 का दंगा किसने कराया? राहुल गांधी के राज में हुआ। मोदी जी ने 26 दिसंबर बाल दिवस हमारे गुरुजी की जिनको मानते हैं, गोविंद सिंह जी के जो बच्चे हैं, गुरुजी जिन्होंने त्याग किया, वो दिन किन्होंने बनाया? सिर्फ बीजेपी ने, किसी पार्टी ने नहीं बनाया। ये लोग भूल चुके हैं उन दिनों को। ये जो बोल रहे कांग्रेस, इनसे पूछो क्या चीज करी है तुम लोगों के लिए। राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, आपने तो गिना दिया। ये असली वाले सरदार जी नहीं है, ये वो सरदार जी नहीं है जो पाठ कर रहे हैं, ये वो सरदार जी नहीं है, ये मिले हुए सरदार जी हैं, ये नोट खाने वाले सरदार जी हैं। जो ओरिजिनल है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जो इंसान बगैर लालच के जुड़ा है, सिर्फ देश को सपोर्ट करता है और अपने देश को अच्छा बनाना चाहता है, वो बीजेपी को जुड़ेगा और बीजेपी को ही वोट देता था। रोजगार महंगाई को लेकर इस पर भाजपा बात नहीं करती है, राहुल गांधी कहते हैं अच्छा ये डरती है। क्या महंगाई है? तुम रोटी नहीं खा रहे, तुम नहीं खा रहे। कौन सा सरकारी नौकर था पहले? कौन से सरकारी नौकरियां कर रहे थे? कौन कर रहा था पहले सरकारी नौकरी? जो उनके राज्य में सरकारी नौकरी हट गई और उस राज्य में सरकारी नौकरियां थी, इसमें हट गई है। पहले जितनी भूखमरी थी ना, आज है भी नहीं इतनी। आज हर बंदा रोटी खा रहा है। अगर कोई चाह करके अगर रोता रहे, उसका कोई समाधान नहीं है। जो अगर किसी को रोने की ही आदत पड़ी हुई है, उसका तो कोई समाधान ही नहीं है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसको क्या लगता है भारत टूटा हुआ है क्या? वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है, बीजेपी को तोड़ो यात्रा है। वो उसके पीछे जो चल रहे हैं ना, अरे जो पीछे चल रहे हैं ना, वो अब मैं क्या बोलूं, आप सब जानने वाले हो। कोई अपने घर से इतना फालतू है जो अपने बच्चों को छोड़ के, काम को छोड़ के उसके पीछे लग लेगा। वो सोच रहे पीछे चलो, जिनको काम नहीं है भैया, नोट भी मिलेंगे, खाना भी मिलेगा, चलना भी मिलेगा, ऐसे चल रहे पीछे। हम क्यों नहीं चले जाते? ये लोग क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि सबको पता हमें अपने घर का काम करना है, बच्चों को देखना है। उनके पीछे वो चल रहे हैं जिन्हें नोट मिल रहे हैं, फ्री में कोई ना चल रहा। और उनमें भी जितना, अगर एग्जाम्पल अगर 1000 चल रहे हैं ना, तो 20 ही वोट देंगे जो लालच में है। 80 उनका खा करके भी बीजेपी को वोट, वो भी जान रहे हैं बीजेपी ही अच्छी। तरह से कांग्रेस कहती है कि ये तपस्या है राहुल गांधी की, भारत जोड़ो योगी हो गए हैं, टी-शर्ट में घूम रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कौन? राहुल गांधी। अरे छोड़ो ना, प्रधानमंत्री बन रहा है वो, बोलने का तो। वो वहाँ पे गुजरात में पता नहीं क्या हो रहा था, मेरी माता ने, इंदिरा गांधी जी ने उनका वो दिया था आदिवासियों का, फिर वो वापस बोल रहा है। 2-3 बारी बोल के वो भी थक गया, कह रहा है आप बोलो। उनके खुद के लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते, बोलने में नहीं सपोर्ट कर पाते। मोदी जी के मुकाबले कोई है मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। सर हेलो एक मिनट सर, भाई साहब क्या नाम हुआ? नाम शशांक। 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी? हाँ जी। क्यों? राहुल गांधी की अगर बात करें, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कितना प्रभाव पड़ने वाला? कांग्रेस वापसी कर सकती है? आपको क्या? कांग्रेस तो आनी ही नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं है। कांग्रेस तो कहती है कि 24 में राहुल गांधी जी बनेंगे। कमलनाथ ने भी कह दिया विपक्षी की तरफ से, पीएम का चेहरा राहुल गांधी। बिल्कुल नहीं है। कौन कहता है? कोई नहीं कहता। हम लोग कह रहे हैं, जनता कहती है, जनता कह रही है मोदी बनेगा। जनता से पूछो कौन बनेगा। कारण क्या है लाने का मोदी जी को तीसरी बार? मोदी को लाना है, देश बचाना है, मोदी को लाना है। बीजेपी जिंदाबाद। और कोई वजह? हिंदुत्व की बात करती हैं, बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं।
वो देशवासियों की बात करते हैं, हिंदुत्व की नहीं, देशवासियों की। हर एक उस देशवासी के लिए बात करते हैं जो देश को अपना मानता है, और जो देश को अपना मानता ही नहीं फिर उसके लिए बेचारे उनका तो कोई समाधान। जिस तरह से भाजपा पे आरोप लगते हैं, भाजपा पे बीजेपी पर जो आरोप लगते हैं, कहते हैं कांग्रेस कहती है कि बांटने का काम करती है भाजपा, हिंदू मुस्लिम करती है और कुछ नहीं किया है। हाँ, वो लोग बोलते हैं जो जिनके पास कोई काम नहीं है, वो उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो ही बोलेंगे, उनको जो भी बोलेंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं वो वैसा कर रहे हैं। जो काम करता हुआ बंदा होगा, जो अपने देश की तरक्की चाहेगा, अपने देश के सपोर्ट में रहेगा, वो कोई बुराई नहीं करेगा। बस 100 बातों की एक इसमें वापसी, हाँ 24 में वापसी मोदी जी या तो योगी जी, मोदी जी जिस भी चेहरे को अपने नाम पे खड़ा करेंगे कि ये बीजेपी के नाम पे जिसको भी खड़ा करेंगे और वो देश को सपोर्ट, जो बीजेपी देश को सपोर्ट करती है, हम तो उन्हीं को लेके आएंगे, बीजेपी को ही लेके आएंगे। तो कांग्रेस भी करती है, देश के साथ खड़ी रहती क्या करती है, क्या करती है बताओ। हमारे मोदी जी ने देखो, जब पाकिस्तान से हमारे आर्मी वालों के जब वो बस शहीद हुए थे हमारे देशवासी, जब पाकिस्तान में वो किया था, सर्जिकल किया था, ठीक है, और बहुत सारी चीजें करी थी, 370 हटाई, और देखो आज हर जगह दी बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए देखो, खाने के लिए देखो, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए, जिसके देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर जैसे मैं न्यूज देखती हूँ और जैसे देशवासी उनके बारे में बातें करते हैं, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ।